आपने बड़े चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। आपके आंखों के सामने कितनी झुग्गी टूट गई भाई। आपके जबान की, आपके बात की वैल्यू, आप प्रधानमंत्री हो, आप प्रधानमंत्री हो, आपके बात की वैल्यू नहीं कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी या लाखों टूट गई। उनका कहना है कि सर राजधानी है, राजधानी को साफ सुथरा रखना हमारा काम है, वो अवैध बनाएंगे तो तोड़ेंगे नहीं हम। राजधानी को साफ सुथरा रखना बिल्कुल काम है। आपने समय दिया होता ना, आपने समय दिया होता, उनको मकान बना के दिया होता, फिर उनकी बस्तियों को उजाड़ते और ले जा करके वहाँ शिफ्ट करते। अरे 400 लोगों को आपने बेघर किया, 40 लोगों को मकान दे करके चाबी दे दी, फ्लैट की चाबी दे दी, ये दिखा दिया लंबी वाली चाबी। हाँ, 360 लोग बेघर सड़कों पे, वो कहाँ जाएंगे भाई। मकान के किराए के कमरे इतने महंगे हैं दिल्ली के अंदर कि जिन लोगों की झुग्गियाँ टूटी उनको किराए पे मकान नहीं मिल रहा है। अब मकान मालिकों के भाव इतने बढ़ गए, जो कमरा 5,000 का था सीधे 10,000 का कर दिया। तो आपने दिल्ली वालों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। और प्रधानमंत्री जी, आपकी जुबान, आपकी बात, आपके वचन का कोई वैल्यू है या नहीं है। आपने बड़े चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। आपके आंखों के सामने कितनी झुग्गी टूट गई भाई। आपके जबान की, आपके बात की वैल्यू, आप प्रधानमंत्री हो, आप प्रधानमंत्री हो, आपके बात की वैल्यू नहीं कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी या लाखों टूट गई। और कितनों को मकान दिया आपने, 400 को तोड़े, 40 को मकान दिया। अब फिर आप कहते हो कि सबूत दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। अरे भारत देश के नागरिक, भारत के रहने वाले, भारत की सरकारी ज़मीन, भारत के सारी संसाधन, उस पर भारत के नागरिकों का अधिकार नहीं है तो किसका है। आप अवैध 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 कहते हो झुग्गियों को। कैसे अवैध कहते हो? क्या वो नागरिक अवैध हैं? वो तो देश के नागरिक है, उनके पास रहने की जगह नहीं है, घर नहीं है। 2022 में आपने नारा दिया था, सबके घर पे सबको घर होगा, सबके ऊपर छत होगा, कोई भी बेघर नहीं होगा। अरे प्रधानमंत्री जी, आप अपने जहाँ शीश महल में आप रहते हो ना, 7 लोक कल्याण मार्ग, उसके चारों तरफ एक बार घूम करके देखो कितने बेघर पटरियों पे और सड़कों पे सोते हैं। वहाँ देखो आप, बिल्कुल सर, कनॉट प्लेस में देखो कितने बेघर सोते हैं। और आपने 2022 से नारा दिया था कि 16 में नारा दिया था कि 2022 तक कोई बेघर, 9 साल हो गए भैया, बेघरों की तादाद बढ़ती जा रही है, भिखारियों की तादाद बढ़ती जा रही है, रोजगार खत्म होता जा रहा है, कमाई खत्म होता जा रहा है। ये ऑटो वाले जिनके बारे में आपने कहा था ये देंगे वो देंगे, इनकी कमाई खत्म हो गई भाई। ऑनलाइन ऐप वाले इनको खून चूस रहे हैं, लूट रहे हैं, इनको सही किराया नहीं दे रहे हैं। ऑनलाइन ऐप जो चल रहा है, रैपिडो, ओला, उबर, अब 1-1, 2-2 किलोमीटर ये जाते हैं सवारियों को पिकअप करने, वहाँ जाके पता चलता है सवारी ने कैंसिल कर दी, कैंसिल के पैसे भी नहीं मिले, 2 किलोमीटर तक क्या फालतू में लेकर के जा रहा है ड्राइवर। इस तरीके के घोटाले हो रहे हैं देश के अंदर। बिल्कुल सर, धन्यवाद। दिल्ली की सड़कों को देखिए ना आप, एक बार पहाड़गंज के इलाके में चले जाइए, क्या नरकीय स्थिति है। सदर बाजार के इलाके में चले जाइए, भाई साहब ऑटो वालों को 200 रुपये भी देते हैं ना लोग, सवारी 100 की जगह, कि भैया मुझे मुल्तानी टांडा छोड़ दो, सदर छोड़ दो। ऑटो वाला हाथ जोड़ लेता, भाई साहब नहीं, 100 की जगह 200 नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा दिन लग जाएगा वहाँ जाने में। तो ये स्थिति है। क्या कर रहे हो आप दिल्ली में? जल भराव हो गई, बारिश हुई ना, अरे भाई साहब आप एक्टिव मुख्यमंत्री होते तो आप दिल्ली के तमाम इलाकों के जल भराव के वीडियोग्राफी कराते कि क्या क्या समस्या है, किन किन समस्याओं की वजह से किन किन इलाकों में जल भराव हुआ है, वहाँ की वीडियोग्राफी कराते। आपके पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा कि किन गलियों, किन मोहल्लों, किन कॉलोनियों, किन सड़कों पे जल भराव हुआ, किस वजह से हुआ। वो PWD की गलती है कि NDMC की गलती है कि MCD की गलती है। अरे यार एक सब छोड़ो यार, एक सीवर का ढक्कन आप सही से नहीं लगा सकते हो सड़कों पे। जब आप सीवर का ढक्कन लगाते हो ना तो उसके अंदर गड्ढा होता है, गाड़ियों के पहिए जाते हैं, खड़ाक से उसमें बोलते हैं, 100 कार्बोरेटर खराब हो जाता है, शॉकर खराब हो जाता है, गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो जाती है, टूट जाती है। यार क्या है, कैसे कैसे इंजीनियर है भारत के अंदर कि एक सीवर लाइन का ढक्कन है। इसी कनॉट प्लेस पालिका बाजार में आप देख लो, घूमोगे, सीवर लाइन के ढक्कन रोड से नीचे गड्ढे में मिलेंगे आपको, कि उनमें गाड़ियाँ जाते ही खटाक, किसी का चिमटा टूट गया, फरका टूट गया, एक्सल टूट गया, एक्सीडेंट हो गया। तो क्या है यार, क्या कर रहे हो आप? आपने कहा था दिल्ली को ये बनाएंगे वो बनाएंगे, अरे नाश कर रहे हो, सिर्फ जुमला दे रहे हो। और जुमला दे करके आप गद्दी पे बैठना चाहते हो, बैठो, कितने दिन बैठोगे? जनता फिर आपको एक बार कहेगी टाटा बाय बाय, हो गया, बहुत हो गया, फिर वनवास पे जाओ। राम जी को 14 साल का वनवास मिला था, आपको 27 साल का वनवास दिया था दिल्ली वालों ने।
फिर भूल करके आपको लेकर के आ गए, फिर जो वनवास देंगे ना तो आप वन से वापस ही नहीं आ पाओगे।